हेलो बच्चा लोग, स्वागत है। क्या है? स्वागत है। अब जो हम लोग का थंबनेल है उसके हिसाब से देखें तो नॉर्मल नॉर्मल सा सवाल आता है, एकदम नॉर्मल। आप लोग अगर बस एक बार मेरे साथ रीड कर लीजिएगा ना, सारा टॉपिक अगर रीड कर लीजिएगा तो गारंटीड है कि सवाल नहीं छूटेगा, ये तो पक्का है। अब बात होता है कि सर आप इतना बोल रहे, इसीलिए हम क्वेश्चन से लेके आए हैं। अगर अब वो जो भी बच्चा होगा ना तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाएगा। देखो तो यहाँ पे हमको ये लग रहा है, ये पूरा रिएक्शन हमको लग रहा है कि ये फ्रीडल क्राफ्ट दे रहा है। ये क्या कर रहा है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से। लेकिन अगर आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता नहीं है, तो सर ये सवाल कैसे आ गया? ठीक है, आगे अगर हम लोग पढ़े, देखो तो इस रिएक्शन में SOCl2 RNH2 LiLH4 H3+, ये सारा जिसको पता होगा ना, ये सारा वो आराम से इस रिएक्शन को निकाल लेगा। ये क्या करेगा? उस रिएक्शन को आराम से कैरी करके हटा देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर ये सारा कुछ ये कर पा रहा है तो हो क्या रहा है वही देखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम लोग अपना रिएक्शंस पढ़ते हैं और देखते हैं। अब वो ये वर्ड हम हमेशा डी कार्बोक्सिलेशन पढ़े नहीं है जी, पढ़े हैं, आसान है। ये क्या बोलता है? ये क्या बोलता है डी कार्बोक्सिलेशन? अगर हम यहाँ से देखें तो ये है हम लोग का प्रिपरेशंस ऑफ, ये क्या है हम लोग का? प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन। सर ये कैसे पता आपको? बाबू हम लोग पढ़े थे सोडा लाइम। हम लोग क्या पढ़े थे? सोडा लाइम। तो सर उसका रिएजेंट कैसा होता है? NaOH प्लस CaO, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग सोडा लाइम। तो सर अगर यहाँ पे सोडा लाइम है तो डी कार्बोक्सिलेशन आप जो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो हमारा डी कार्बोक्सिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाँ बाबू, ये ना मतलब बीच वाला रिएक्शन है, कभी भी इन बिटवीन आ जाएगा। क्या करेगा? इन बिटवीन आ जाएगा। एक लाइन पे आ जाएगा तो लोग समझता है तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कुछ नहीं करना है, बस तुमको इसको याद रखना है ये होता क्या है। सिंपल सा बात है। अगर एक एग्जांपल यहाँ पर हम देखें, एक एग्जांपल यहाँ पे हम देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, अगर ये पहला रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड ONA बनेगा। ठीक है, अब क्या हुआ ना, अगर अब हीट है, अगर हमारे पास क्या है? हीट है, तो होता क्या है ना कि ये वाला जो लोन पेयर है ये इधर जाता है, माइनस बनता है, और यहाँ से ये हटता है तो यहाँ पे क्या बनता है? CH3O पे माइनस। यही हमारा है, यही हमारा मूल मंत्र है ये। तो अगर हम बोले कि यहाँ पे हमारा, अगर यहाँ से अब इसको थोड़ा सा ऊपर आते हुए नदिया के पार और हम लोग देखें तो यहाँ पे देखेंगे कि CH3 जो भी माइनस बना ये क्या है? एक कार्बो एनायन है। और सवाल ये भी पूछता है कि डी कार्बोक्सिलेशन में इंटरमीडिएट क्या? वो इंटरमीडिएट क्या है? अगर जिस बच्चा को ये पता होगा वो पढ़ा होगा बना देगा, जिस नहीं पढ़ा होगा नहीं। तो अब इसका आंसर क्या होगा? कार्बो एनायन। समझ में आ रहा है कि नहीं कि ये कार्बो एनायन जो है वो हमारा इंटरमीडिएट है। तो वो ये 2 पॉइंट था। अगर हमको इसको ब्रीफ करना हो तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि इंटरमीडिएट। पहला पॉइंट क्या होगा हमारा? इंटरमीडिएट। वो क्या होता है? कार्बो एनायन। और दूसरा पॉइंट ये किस लिए यूज होता है? अल्केन बनाने के लिए यूज होता है। दिस इज अ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है रिडक्शन। क्या है वो? रिडक्शन। कुछ नहीं करता है, हम लोग सिंपल सा बात है। ये रिएक्शन लेने के बाद है ना कि तुम लोग पढ़े होगे आगे चैप्टर्स में, अल्कोहल में AlLiH4, दूसरा NaBH4। ठीक है, यहाँ पे एक और वर्ड आया है B2H6, ये अच्छा आदमी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि एक रिएक्शंस कराना चाहे कि हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH है, और इसका पहला रिएक्शन होता है हमारा किसके साथ? LiLH4 के साथ। ठीक है, इसका दूसरा रिएक्शन हमारे पास होता है हमारे पास NaBH4 के साथ,
और इसी बंदा का तीसरा रिएक्शन यहाँ पे होता है, आई होप इसको दिखेगा आप लोगों को। तीसरा रिएक्शन होता है इसको B2H6 और हीट। सिंपल सा बात है पहला, और इसको /H3O+ भी रहेगा। तो अगर आपसे पूछा है A B C, तो सर आप यहाँ हमको समझाने क्या वाले हैं, वो हम तुमको ये समझाने वाले हैं कि ये लोग रिड्यूस करता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, यानी कि अल्कोहल में। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ना, ये बहुत ऊपर चला गया। कहाँ चला गया, बहुत ऊपर, कि आप इसको नीचे ही आना है। इसके आप नीचे चैप्टर्स में लाने के लिए, अल्कोहल में लाने के लिए इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट लेगा। चलिए, तो LiLH4 क्या करता है कि CH3 C डबल बॉन्ड यानी कि CH2 यहाँ पे OH, ये क्या करेगा, रिड्यूस कर दिया। सिमिलरली ये भी क्या करता है, CH3 CH2 OH, इसको भी रिड्यूस। मगर अच्छा सवाल है कि ये इसको NaBH4 इसको रिड्यूस नहीं कर पाता है। यही सवाल है वो, कि इसको रिड्यूस ये नहीं कर पाता है। तो अगर तुमसे कोई सवाल पूछा जाए, एक लिटरली हम पूछ दिए कि बताइए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको अगर हम पहला रिएक्शन कराए कि LiLH4 के साथ होगा, और इसका दूसरा रिएक्शन कराए कि B2H6, और हम बोले कि A और B आर सेम। क्वेश्चन क्या है कि A एंड B आर सेम, B सेम, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, आंसर आपका होना चाहिए यस सेम। समझ में आया क्यों, क्योंकि ये भी क्या देगा, अल्कोहल देगा, ये भी क्या देगा, अल्कोहल, और ये भी क्या देगा, वो अल्कोहल। यहाँ तक बात समझ में आई, ये भी क्या देगा, अल्कोहल, और ये भी देगा अल्कोहल। बूझे कि नहीं बूझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम अब आगे बढ़े तो हम देख लिए ये रिएक्शन, देख लिए ये एक रिएक्शन यहाँ पे ना, एक रिएक्शन यहाँ पे है जो हम तुमको नोटिस करना चाहते हैं। इस वर्ड में देखना, ये वाला चीज़ में ये क्या कर रहा है, उसके लिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि ये कर क्या रहा है। देखो अब अगर हम यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे देखें, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इरेज कर किया जाए इसको। थोड़ा सा रुक जाओ, इसको मिटा ही लेते हैं। देखिए हो गया यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट भी है कि हुल हार्ड जेलेंस्की। अब ये बहुत आसान है, इसको याद रखना। में जेलेंस्की रिएक्शन बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा। ये क्या बोलता है ना कि RCH2 C डबल बॉन्ड OH, अगर अल्फा पोजीशन पर अल्फा हाइड्रोजन है। व्हाट इज अल्फा पोजीशन, दिस इज अल्फा। इस अल्फा कार्बन पर अगर अल्फा हाइड्रोजन, सर पहचानेंगे कैसे कि C डबल बॉन्ड OH, इस कार्बन के पास इस कार्बन को, और ये तो जो ये पर्पल वाला है ना, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, अल्फा कार्बन। अब ये अल्फा कार्बन जो है ना, अगर इस अल्फा कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, अगर ये अल्फा कार्बन 2 बॉन्ड ऐसे बना लिया, तो हम बोलेंगे इस कंडीशन में इसको 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर ऐसे मान लेते हैं कि ये ऐसे नहीं बनाकर यहाँ से क्या कर दिया कि एक CH3 ग्रुप लगा दिया और एक हाइड्रोजन, तो हम बोलेंगे इस कंडीशन में इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या करता है कि अगर इस रिएक्शंस के साथ इसके पास X2 और रेड फॉस्फोरस हो गया, तो ये क्या करेगा ना, ये क्या करेगा, इस वाले पोजीशन पर ये क्या करेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और अगर हम लोग X2
रेड फॉस्फोरस X2 और रेड फॉस्फोरस लाते हैं पहला, और दूसरा हम लोग पानी लेके आते हैं, तो ये क्या करता है ना, ये क्या करता है कि इस वाले पर्पल वाले पे, इस पर्पल वाले पे एक ठो ये क्या करता है, एक ठो ये क्या करता है वो, ये जोड़ देता है Br। ये क्या जोड़ देता है, एक ठो Br। बुझे, दिस इज हेल्पफुल हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। अब वो इतना ही है, ज्यादा कुछ करो नहीं, इतना ही हम लोग करते जा रहे हैं तो दिखेगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो भी दिखेगा, समझ में आ रहा ना। तो बहुत आसान से इसको देखो, एक बार समझो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको देखो। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं इस वाली चीज में। सिंपल सा बात कि देखो ना कि अगर एनहाइड्राइड कब बनता है, अगर हम बात करें यहाँ पर कि एनहाइड्राइड मेरा कब बनता है, देखो ना ये बोल रहा है एनहाइड्राइड मतलब पानी, रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड एनहाइड्राइड। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए ना, हम लोग यहाँ पे क्या किए कि दो ठो ले लिए, मतलब सिंपल बात है कि CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस OH C डबल बॉन्ड CH3। अब यहाँ से देखोगे ना, अगर यहाँ से अगर तुम नोटिस करोगे तो अगर हम यहाँ से इस वाले पर अगर इसको पानी, सॉरी OH है, यहाँ से इसको ले लेंगे, यहाँ से जो H है इसको ले लिए, तो यहाँ से वाटर रिमूव कर सकते हैं। अगर वाटर रिमूव करते तो बनने होता है CH3 C डबल बॉन्ड। अगर हम इसका कुछ नहीं ले गए, तो इसके पास अब क्या बचा है, O C डबल बॉन्ड CH3। दिस इज एनहाइड्राइड, दिस इज वाटर, वो एनहाइड्राइड। ये बहुत आसान सा सिंपल सा बात। अगर इसमें फिर से अगर हम पानी दे दिए दोबारा, ये चीज बन जाएगा इधर रिवर्स, ये बात है। अब देखो ना यहाँ पे या तो H+ ले लो, या हीट का इस्तेमाल करते हुए ये लोग एनहाइड्राइड बनाने की कोशिश किया, और उसके बाद PTO5। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये क्या करता है, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। अगर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है ना, तो सबसे आसान है कि P2O5, तो हमेशा क्या करो, पानी निकालो, क्या करो, पानी करो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोला जा रहा है, वो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये हमेशा से आसान सवाल रहा, ये हमेशा से आसान रहा। ये क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और अगर हम बात करें यहाँ पर तो OH CH2 CH3। यहाँ से भी क्या हो रहा है ना कि पानी निकलता है। स्टेरिफिकेशन इज बेसिकली रिमूवल ऑफ वाटर और समथिंग कुछ। अगर यहाँ से निकले तो ये क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OR। ये क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OR डैश। दिस इज कॉल्ड ईस्टर। अगर इस ईस्टर का आप लोग सही से इस्तेमाल कर लिए तो सिंपल सा बात है। ईस्टर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, एक चाहिए अल्कोहल। बहुत क्लास 8, 9, 10 का सवाल है भाई, इस हम लोग पढ़ते हैं ईस्टर क्लास में, ठीक है ना। अब देखो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे है हम लोग के पास, वो देखना इंपॉर्टेंट है, उसको हम उठा कर यहाँ ले आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं वो करते क्या है। ये बोल रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बढ़िया है, मगर इसको ना वो हम लोग एक और नाम देते हैं इंसर्शन। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इंसर्शन रिएक्शन से भी नाम देते हैं। ये किसी एक चीज को इंसर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर। देखो हुआ क्या ना कि अगर हम बोले सिंपल बात है कि CH3 माइनस Mg2 प्लस और X माइनस, और हमारे पास C डबल बॉन्ड O हो क्या रहा है कि यहाँ पर डेल्टा प्लस मचा कर है, यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ भी डेल्टा माइनस है, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ से हुआ क्या कि ये आदमी के पास माइनस, ये आदमी के पास प्लस, तो अट्रैक्ट किया और मार हो गया। होने के बाद क्या हुआ बाबू, होने के बाद ये हुआ मेरा बच्चा कि देखो ना कि C यहाँ पे एक ठो माइनस बना होगा, और इसके साथ एक चीज CH3 जुड़ा होगा,
दिख रहा है। और एक एज इट इज, सॉरी, एक एज इट इज हमारे पास डबल बॉन्ड होगा। तो हमको क्या लग रहा है ना, हमको ये लग रहा है देख के कि यहाँ पे जो CH3 था वो CH3 यहाँ पे शिफ्ट हो गया। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस CH3 इज इंसर्टेड हेयर, इंसर्टेड हेयर। बात समझ में आ रहा है? तो इसी को लोग क्या बोलते हैं, इंसर्शन रिएक्शन से बोलते हैं। अब देखो ना कि अगर हम यहाँ से एक H+ का जुगाड़ कर दे तो ये देखो, तो ये क्या बन जाएगा, CO, और यहाँ पर एक H, और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये बन जाएगा CH3। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है? वो यही है। अब देखो ना, एक चीज़ यहाँ पे देख लो, इसको भी एक बार हम थोड़ा सा, इसको उठाकर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, एक चीज़ ना तुम पैटर्न नोटिस करना, एक चीज़ हम लोग नोटिस करते हैं पैटर्न कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स तो कौन कौन है। तो अगर हम बात करें तो सबका बाप CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड पापा। ये क्या बोलते हैं इसको, पापा। अब इससे जो बना है ना बाबू, उसका पहला नाम है CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। दूसरा नाम है CH3 C डबल बॉन्ड OR डैश। तीसरा नाम है CH3 C डबल बॉन्ड और क्या हो सकता है, मान लेते हैं NH2। और यहाँ पे बात करें तो चौथा कि CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH3, और एक होता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। यही 4-5 लोग हैं, अगर कुछ छूट गया को देख लेंगे हम लोग। अब सिंपल सा बात है ना कि हम लोग जब चाहें दीज पब्लिक को सिंपली वाटर में अगर ऐड कर दे, ये लोग को पानी से ट्रीट करवा दे या एसिडिक मीडियम में वाटर से ट्रीट करवा दे, ये लोग नॉर्मली यहाँ पहुँच जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्मली। अगर हम लोग को सिंपल सा बात करें ना कि CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसको सिंपली तुम वाटर H3O प्लस यानी वाटर से ट्रीट करवा दो, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। दिख रहा है? ये यही चीज़ बोल रहा है कि सिंपल से अगर इसको तुम देखो ना, ये क्या है, दीज आर दी डेरिवेटिव्स। सिंपली इसको आप वाटर ऐड कर दो, ये लोग क्या बन जाएगा, दिख रहा है बे, ये लोग क्या बन जाएगा, बेंजोइक या कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यही चीज़ समझना है कि ये हो क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी समझ लिए। अब देखो ना बाबू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिएगा, ये बहुत क्या बोलना चाह रहा है। इसमें एक दो बहुत अच्छा सा बात है, इसको हम कोशिश करते हैं। एक चीज़ देखना कि यहाँ पर ये बोला ऐसा कुछ बेंजीन है, ऐसा है, C है, H है, H है, H है। दूसरा पे हम बात करें तो यहाँ पे C है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, ठीक। चलो ये तो सेम ही हो गया, इसको ऐसा नहीं करके, यहाँ से ऐसा नहीं करके कुछ और करते हैं, और यहाँ भी इसको एक CH3 लगाते हैं। अब अगर हम तीसरा बात करें तो यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। तो हम लोग बोल सकते हैं अपने तजुर्बा, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री। कैसे 3 डिग्री बोल सकते हैं, मतलब कि इसको गिन रहे हैं, इसको। तो 1 डिग्री पर 3 ठो अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे 1 ठो अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे 1 ठो अल्फा हाइड्रोजन है, और इस पे 0 अल्फा हाइड्रोजन। बाबू अगर जो इसको समझ लिया ना उसे सवाल बनेगा, नहीं समझा तो नहीं बनेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही चलता है, ध्यान से देखो। कंडीशन हम तुमको बता रहे, कंडीशन क्या बोलती है। कंडीशन हमारे पास ये है ना, कंडीशन हमारे पास ये है कि सी, कंडीशन हमारे पास ये है कि ये जो है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन,
ये कार्बन के पास, 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 ये कार्बन के पास मिनिमम मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन कंपलसरी। क्या है? मिनिमम 1 हाइड्रोजन कंपलसरी। अगर हुआ अगर हुआ अगर हुआ तो क्या होगा? दिस दिस कंपाउंड दिस कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड, कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड। बात समझ में आ रही है? अब ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड में ये कन्वर्ट कर जाएगा। कोई कष्ट, कोई दुविधा किसी को? उसके लिए रिएजेंट फ्रेमवर्क किया गया है। क्या किया गया है? KMNO4 KOH इन एसिडिक मीडियम, और कोई बात बेसिक मीडियम भी कर सकते हैं, कोई कष्ट नहीं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला कि KMNO4 यहाँ पे बोल रहा है कि अगर KMNO4 इन बेसिक मीडियम पे हुआ, फिर उसको देकर उसको एसिडिक मीडियम ट्रीट करवा दिया जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। बाबू ये एक हमारे पास ये एक बहुत अच्छा सा रिएक्शन है, इसको समझिएगा कि दीज पब्लिक्स आर यहाँ पे ना रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहा है। बेसिकली अगर तुमसे कोई सवाल पूछा जाए कि रिडॉक्स रिएक्शंस होने के लिए कंडीशंस तो क्या कहता है कि ये होना चाहिए, तो अगर बोला जाए कि 1 डिग्री शो करता है रिडॉक्स, तो 2 डिग्री भी करता है। तो क्या 3 डिग्री शो करता है रिडॉक्स? नहीं करता है भाई। क्या करता है? नहीं करता है, डज नॉट शो रिडॉक्स। तो सवाल है, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि अगर कुछ इस प्रकार से दिया जाए कि CH3H, दूसरा CR और R इज नॉट इक्वल्स टू हाइड्रोजन। ठीक है, और यही हो गया। चलो ना इसी से कर लेते हैं। तो अगर देखें यहाँ पर, तो इसको अगर हम पहला KMNO4/KOH और इसको भी KMNO4/KOH, तो आपको दिख रहा है वो दिस इज अ 3 डिग्री और दिस इज अ 1 डिग्री। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 डिग्री बोल सकते हैं। तो ये क्या करेगा ना, ये अपने आप को कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा, लेकिन ये चेंज नहीं करेगा। दिस इज द आंसर और दिस इज द रिएक्शन, और कोई दिक्कत बात है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग थोड़ा सा, और कुछ तो बचा हुआ है नहीं। देखो सिंपल सा बात है, देखो ना, ये भी एक क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को पानी से ट्रीट किया जाए, मतलब सिंपल सा बात है कि यहाँ पर लोग क्या करें? RC ट्रिपल बॉन्ड N को RCOH पर कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? यानी नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट कर रहे हैं, और आराम से माइल्ड कंडीशंस पे और माइल्ड रिएक्शंस पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ना, ये क्या? एक बेंजामाइड। इस बेंजामाइड को बस सिंपली एक एसिडिक मीडियम ट्रीट करने के बाद ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन, जो तुरंत पड़ता है। देखो तो ये भी एक इथेनामाइड है, इसको भी क्या किया? ट्रीट किए, ये भी वही चीज़ बन गया। तो सिंपल सा बात है, R अगर C ट्रिपल बॉन्ड जो यहाँ पे लिखे हैं, अगर जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, इसमें क्या किया? H+ दे दो या कुछ, तो ये क्या करता है? इसको तोड़ता है। क्या करता है? तोड़ता है। अगर इसको तोड़ेगा तो यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी H, यहाँ भी OH, यहाँ भी H। आप इसको अगर लिखिएगा तो RC, एक OH, 2 OH, 3 OH, और यहाँ पे ये NH3 बन जाएगा। आप देखो ना भाई, एक जगह पे 2 पानी रह सकता नहीं है, तो ये क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OH, और दिस इज व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वो यही है और कुछ है नहीं, इतना ही करना होता है। बाकी आप लोग सारा रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाकी आप लोग क्या किए हैं? सारा रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। चलिए एक चीज़ बचा था, यही जो इंपॉर्टेंट है हम लोग का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ना, यहाँ पे लिखो ना, अगर हम यहाँ पे पढ़ना चाहें, अगर हम यहाँ पे इसको पढ़ना चाहें, अगर इसको हम यहाँ पे पढ़ना चाहें, देखो ना कि बोल रहा है कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस
in which the carboxylic group act as deactivating agent and meta directing. However, they do not undergo Friedel-Crafts reaction. They do not undergo Friedel-Crafts reaction. समझ में आ रही है? देखो ये लिखा हुआ because the carboxyl group is a deactivating group and the catalyst aluminum chloride gets bonded to the carboxyl group. समझ में आ रहा है? तो अब देखो ना, अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ें कि ये भाई नहीं देगा तो हमारे पास पहला ही रिएक्शन देखो ना, ये क्या करा, नाइट्रेशन दे रहा है और ये क्या करा, हेलोजिनेशन दे रहा है। आप लोग ये पढ़े भी हैं, ये क्या करेगा, NO2 ऐड करता है और ये एक Br ऐड करता है। अब ध्यान से देखो, अगर ये रिएक्शंस है कि नहीं तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं वो देखो। अब सिंपल सा बात है, ये चीज़ हम लोग पढ़ लिए, कर लिए, इतना ही है। अब वो बाकी जो ना, बाकी सब कुछ पढ़ चुके हो तुम लोग, बाकी ऑल रिएक्शंस आर कवर्ड, all reactions are covered in previous chapters. In what? Previous chapters. बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं? अब चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं अपना स्पीड में। क्वेश्चन जो था, चलिए देखिए, सिंपल सा बात है ना कि देखो कि यहाँ से यहाँ तो ये नहीं कर सकता, यहाँ से यहाँ तो ये नहीं कर सकता, लेकिन ये दोनों आपस में तो रिएक्ट कर सकता है। अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड OP+। अब क्या होगा कि ये दोबारा आ नहीं सकता, क्योंकि दिस इज अ, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड O, दिस इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, दी इज व्हाट, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब देखो ना, मगर ये नहीं आ सकता, लेकिन ये एग्जामिनर जो पूछ रहा था वो क्या कर दिया, चालाकी कर दिया। वो क्या कर दिया, चालाकी कर दिया। चालाकी बहुत प्यारा किया, यहाँ पर एक बेंजीन रख दिया। ये तो इस पे अटैक कर सकता है, अगर ये इस पे अटैक कर सकता है तो ये जस्ट यहाँ पे इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर चला तो क्या बनेगा, बन जाएगा हमारे पास ये कुछ ऐसे, यहाँ पर ऐसे C डबल बॉन्ड ऐसे और ऐसे। देखो ये कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, D। चलिए अब देखो ना, इस रिएक्शन से करने की जरूरत भी नहीं है, मगर देख लो एक बार। सिंपल सा बात है कि अगर हम लोग ऐसे ऐसे कुछ किए, ए ऐसे है C डबल बॉन्ड है OH। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर SOCl2 या फिर PCl3 या फिर PCl5 रहा तो दीज OH को रिमूव करना, क्या करना, रिमूव करना, और यहाँ पर Cl क्लोरीन को पुट कर देना। तो कर देते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे करें तो इसको थोड़ा सा PH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, अब देखो तो क्या होगा, यहाँ पे Cl लग गया। अब हमारे पास दूसरा रिएक्शन क्या है कि NH2 और कोई R है, ये लोन पर इस पर अटैक किया, ऊपर गया, नीचे ये खुल गया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं PH C डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पे कोई R है और यहाँ पे प्लस कुछ होगा। देखो अब हुआ ना कि इतना काम बन गया। अब हमारे पास ये खत्म कर दिए ये, अब LiLH4 है। अब ये क्या है, वो एक LiLH4 है। और LiLH4 क्या करता है ना, LiLH4 क्या करता है कि दीज को रिड्यूस करता है। सो क्या करता है, हटा देता है। मतलब हमको C डबल बॉन्ड वो ये तो मतलब कि ऑप्शंस में दिखना नहीं चाहिए। तो सबसे अच्छा बात है कि अगर हम देखें ऑप्शंस में तो यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या है, OH है, और यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो ना कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस वाले डबल बॉन्ड पर यहाँ पे NH2 अटैक करे, जो कि एक पॉसिबिलिटी है, मगर ये हो नहीं सकता। अब देखो, अब बात ये बनता है ना कि बात हमारे पास ये बनता है कि अगर यहाँ पे इसको रिड्यूस करना है, LiLH4 लगाएंगे तो यही हटेगा, क्योंकि दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव एंड LiLH4 कांट रिड्यूस डबल बॉन्ड, कांट रिड्यूस डबल बॉन्ड। और सिंपल सा बात है कि RC डबल बॉन्ड NH2 को रिड्यूस करने के बाद ये बनाता है RCNH2। ये क्या बनाता है, वो RCH2NH2। तो यहाँ पे कहीं भी अगर OH रह गया है तो वो काम नहीं करेगा। तो दिस रिएक्शन इज कांट, ये शुड बी कांट। तो एक ही बचता है ऑप्शन डी। देखो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके ही सॉल्व कर दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो ना, अभी जस्ट वही सवाल है, इसलिए हम इसको लिए भी थे कि तुम लोग को बने। हाँ देखो,
LiLH4 क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। किसको रिड्यूस करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा या उसका डेरिवेटिव्स को, CAD कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट कुछ भी आए मैं बोल रहे हैं। तो देखो ना, अगर ये रिड्यूस करेगा तो किसको करेगा, C डबल बॉन्ड को हटा देगा, C डबल बॉन्ड को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। C डबल बॉन्ड NH2 को हटा के क्या बना देगा, NH2 बना देगा। बस में और ये डबल बॉन्ड को कभी भी रिड्यूस नहीं करेगा। देखो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया तो ये ऑप्शन हट गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया तो ऑप्शन हट गया। अब देखेंगे तो ये दोनों में डबल बॉन्ड है, ये दोनों में क्या है, डबल बॉन्ड है। लेकिन अभी सिखाए थे कि RC डबल बॉन्ड NH2 को हम लोग RCH2 NH2 बनाते हैं और यही दो ऑप्शन में फर्क है। देखो तो यहाँ पे OH बना दिया और यहाँ पे OH नहीं बनाया, इसी कारण से ऑप्शन क्या है वो C। अब वो यहीं तक है और कुछ